नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने YouTube चैनल BBN ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम एक कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखेंगे जिसका नाम है बुलिश थर्स्टी लाइन पैटर्न। पहले तो ये पैटर्न को हम समझेंगे, ये पैटर्न है क्या। ये पैटर्न दो कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें पहली है ना रेड कैंडल होगी और दूसरी ग्रीन कैंडल होगी। पहली रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है उसमें दूसरी जो ग्रीन कैंडल है उसकी ओपनिंग ऊपर होनी चाहिए। दूसरी कैंडल का जो क्लोज है पहली कैंडल के ओपनिंग से ऊपर होनी चाहिए, तब जाकर वह बुलिश थर्स्टी लाइन पैटर्न कंफर्म होता है। अब हम इसकी ट्रेड की बात करें तो ट्रेड सिंपली इसके हाई के ऊपर प्लान होगा, लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। तो हम इसका ट्रेड सेटअप भी देखते हैं। तो ट्रेड एंट्री हमें कहाँ लेनी है? एंट्री द ट्रेड अबव द हाई ऑफ द सेकंड कैंडल। हम सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ द सेकंड कैंडल। हम दोनों कैंडलों में ये मान लेते हैं जो लो होगा हम स्टॉप लॉस के लिए यूज कर सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट है ना सेट ऑफ द फर्स्ट टारगेट बेस ऑन द रेंज ऑफ द पैटर्न। ठीक है, उसका जो रेंज है वो हम रख सकते हैं, या फिर हम ट्रेड पर देखेंगे 1:2 मिनिमम टारगेट होना चाहिए। तो दूसरे टारगेट के लिए हम फिबोनाची लेवल यूज कर सकते हैं, वो हमें टारगेट के लिए कर सकते हैं। अब चलते हैं चार्ट पर देखते हैं। तो हम इसको एवरी टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करेंगे। हम इसे मंथली में भी देखेंगे, वीकली में भी देखेंगे, डेली में भी देखेंगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 15 मिनट में देखेंगे और 5 मिनट में देखेंगे। इन सारे टाइम फ्रेम पे एक ही चीज कॉमन देखेंगे, पहले हमें एक चार्ट पर क्लियर है ना एक गिरावट दिखनी चाहिए। अगर वो गिरावट के बाद फॉर्म होता है तभी हमें इसमें एक्शन लेना चाहिए। तो हम अब देखते हैं चार्ट पे। ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट है, ये मंथली चार्ट है। तो हमने मंथली चार्ट पे क्या देखा कि मंथली चार्ट पे क्लियरली ये यहाँ पे गिरावट है। गिरावट के बाद जो पहली कैंडल फुलफिल करने लगी सेकंड कैंडल। तो इसमें क्या है कि पहली कैंडल का जो क्लोज है वो सेकंड कैंडल के ओपन ऊपर है, और सेकंड कैंडल का जो ओपन है और ऊपर फर्स्ट कैंडल हमारी क्लोजिंग ऊपर है। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा ये पैटर्न कंफर्म हुआ। अब इसके टारगेट के लिए हम क्या करेंगे? टारगेट के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ये रेंज उठाएंगे। तो हम रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ टारगेट रहेगा, या फिर हम पूरी जो रेंज है उसका 1:2 प्लान कर सकते हैं, या फिर हम कोई फिबोनाची लगा सकते हैं। तो फिबोनाची के हिसाब से भी हम टारगेट निकाल सकते हैं कि कौन कौन सा हम टारगेट ले सकते हैं। अब अगला हम देखेंगे इससे लोअर टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेम उसी तरह से है कि इसकी ओपनिंग, इसकी जो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग और फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग ऊपर है और इसकी ओपनिंग से ऊपर क्लोज है, तो हमारा ये बुलिश थर्स्टी लाइन पैटर्न है। और चार्ट पे हमने गिरावट भी फॉर्म देखी। तो क्या करेंगे, हाई के ऊपर हम एंट्री प्लान करेंगे और लो के नीचे स्टॉप लॉस रख लेंगे। 1:2 का प्लान कर सकते हैं, या फिर हम फिबोनाची लगाएंगे। तो फिबोनाची के ये लो से और हाई तक हम लगा के ये फिबोनाची के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमें टारगेट रखना चाहिए। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये आइसर मोटर का डेली टाइम फ्रेम है। ये चार्ट पर क्लियर गिरावट हुई, गिरावट के बाद में फॉर्म हुआ, जैसे हाई के ऊपर हमारी एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस, और हम टारगेट 1:2 पे रखते हैं। याद हमेशा ये रहे कि थोड़ी गिरावट होनी चाहिए, और चार्ट पे भी देखना चाहिए कि हमारा जो रेंज है
वो रेंज के हिसाब से टारगेट मिल सकता है, 1:2 मिल सकता है। अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा तभी हम एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे वो है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसकी जो क्लोजिंग है ओपनिंग ऊपर है, इसकी ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर है, तो ये फॉर्म हुआ। परंतु ये रेंज बड़ी है, तो बड़ी रेंज के हिसाब से हमें ये देखना है कि ये रेंज के आसपास ऊपर टारगेट मिल सकता है कि नहीं। तो हमने यहाँ रख के देखा और ये इसके आसपास हमें यहाँ टारगेट मिल सकता है, तो ठीक है, हम यहाँ पॉसिबिलिटी रख सकते हैं 1:2 या फिर 1:1 तो हमें टारगेट मिलना ही चाहिए। अब इससे और लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं। ये टाइम फ्रेम है हमारा आवरली। आवरली टाइम फ्रेम पे हमारा फॉर्म हुआ तो उसमें भी हम चेक कर लेते हैं। फिर इससे भी छोटे लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं और वो लोअर टाइम फ्रेम रहेगा हमारा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फॉर्म हुआ तो देखो अच्छा परफॉर्म। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं जो अभी करंट में हाईली चल रहा है। तो ये है ना चार्ट पे गिरावट थी, गिरावट के बाद में है ना ये पैटर्न फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद में हम ये, तो ये हमारा बुलिश थर्स्टी लाइन पैटर्न है। इस बुलिश थर्स्टी लाइन पे सबसे पहले हम चार्ट पे क्लियर गिरावट देख लेंगे। अब हम इसको है ना इसी टाइप के हम चाहिए किसी किसी टाइम फ्रेम पे चाहिए तो हम इसका स्कैनर भी बना सकते हैं। तो स्कैनर भी है हमारे पास। स्कैनर में क्या है कि उसका जो डेली ओपन जो है वो डेली ओपन है ना वो ग्रेटर देन होना चाहिए एक दिन पहले वाली क्लोज के आसपास। अब उसमें हमें वॉल्यूम भी हम इसी तरह से डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 डे, वो कल से भी वॉल्यूम ज्यादा आना चाहिए। अब हमने ये 2-3 दिन में भी ये फॉर्मेशन लगा दी। लास्ट में हमने कहा कि जो डेली क्लोज है उसका जो लेटेस्ट क्लोज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए ओपन से। 1 डे एगो ओपन ग्रेटर देन 1 डे एगो क्लोज, ठीक है, ये भी बेटर है। अब हम डेली क्लोज ग्रेटर देन 100। हमें क्या वो स्टॉक चाहिए जिनमें है ना 100 से नीचे वाले नहीं हो, 100 से ऊपर वाले चाहिए, जिसमें थोड़ी बहुत ठीक ठाक है ना लिक्विडिटी हो, इसे हम कोई भी मैनिपुलेशन न कर सके। तो इसलिए तो ये पैटर्न था बुलिश थर्स्टी लाइन पैटर्न। तो इसको आप अपने बैक